से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है। मजीद तफसीलात सरदार ताहिर महमूद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर करने बारे जारी तहरीरी फैसला में कहा है कि पीटीआई को मजीद वक्त देने की बात इलेक्शन कमीशन ने की, जिसके बायस पीटीआई को निशान अलाट न हो सका। इसके अलावा दो हाई कोर्ट्स में दरख्वास्तें अब भी जेर अल्तवा हैं। इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि पीटीआई ने इंतखाबात नहीं करवाए। जारी फैसले में मजीद कहा गया है कि ईसीपी का ऑर्डर पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ। पेशावर हाई कोर्ट ने 3 जनवरी को फैसला दिया कि निशान अलाट किया जाए। वहां इंट्रा कोर्ट अपील फाइल हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई को 2021 से इंट्रा पार्टी का कहता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को जून 2022 तक इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को निशाना नहीं बनाया। इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ 14 शिकायत वसूल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि दुरुस्त इलेक्शन का इनेकाद न होने पर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से इंतखाबी निशान वापस लिया है। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस मोहम्मद अली मसर और जस्टिस मुसरत हलाली बेंच में शामिल थी। चीफ जस्टिस ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा है कि माफी चाहता हूं, फैसला सुनाने में ताखीर हुई। ये एक मीडियम साइज ऑर्डर है। पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ने 24 नवंबर को इंतखाबात का नोटिस जारी किया था।